सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस देखेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत आसान है बच्चों। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए थोड़ा सा हमें टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं, चीज़ें आसान है इसमें। चलिए आपको मैं बताता हूँ। एडियाबेटिक क्या होता है भाई? कुछ लोग एडियाबाटिक भी बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं वो सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडियाबाटिक प्रोसेस क्या होता है भाई? फिर से वही बात, जैसा कि हम लोगों ने कल बता रहा था आपको कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो अ चेंज इन सच अ वे दैट नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिल्कुल साफ साफ बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब कि हीट का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ये पेन चूज कर लेता हूँ। हीट का वैल्यू यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट होता है बच्चों। मतलब यहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है ना कि डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब भाई इतना जल्दी कैसे बता दिया आपने? चलिए बच्चों, जल्दी नहीं बता दिया, यहाँ पे शुरू करते हैं। बोला जा रहा है कि हीट जो होता है, हीट एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं बदलता है। मतलब क्या बोल रहा है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, कोई एक्सचेंज नहीं होता है। क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। एक कंटेनर हमने बना दिया भाई, ठीक है बच्चों, इस टाइप का कंटेनर है हमारे पास, और ये एक इसमें पिस्टन लगा दिया हमने, ठीक है। अंदर इसमें हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो वाल बना रखा है ना, ये जो वाल बना रखा है, ये वाला वाल और ये वाला, दोनों बच्चों नॉन कंडक्टिंग है भाई। DUCTING होता है ना, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये सराउंडिंग होता है, और ये जो हमारा कंटेनर है ये सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ इसके ये जो वाल है ना और ये जो पिस्टन है, ये बिल्कुल ऐसा है कि नॉन कंडक्टिंग है। कोई भी हीट का कंडक्शन नहीं होता है, बाहर नहीं जाता है। जो अंदर हीट है वो वैसा कि वैसा ही रहेगा। अगर अंदर हीट है Q डेल्टा, अंदर हीट है Q डैश और बाहर Q है, तो ये ऐसा ही मेंटेन रहेगा हमेशा। अंदर Q डैश है तो Q डैश ही रहेगा, क्योंकि ये सारे वाल यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है बच्चों। हाँ गुरुजी, समझ में तो आ गया। इसका मतलब इस केस में होता क्या है, देखिए यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। फिजिकल चेंज में तो यही हो सकते हैं, लेकिन हीट का चेंज नहीं होगा भाई। क्यू चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। आप इसको नहीं बदल सकते, क्योंकि यही तो कांस्टेंट लेकर हम इस प्रोसेस को बनाए हैं, ठीक है, एडियाबाटिक को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर होना चाहिए। हम जो लेते थे यहाँ पे PV इक्वल टू NRT, तो बच्चों यहाँ पे PV और T सब यहाँ पे वेरी कर सकता है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें वेरी कर सकता है। NR तो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हीट भी कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद कीजिए। याद क्या करना है, ये तो याद ही हो गया होगा आपको बच्चों। D जो Q दिया जाता है हीट, वो होता है DU प्लस D वर्क डन। अगर हम बोलें कि हमने इसको हीट ही नहीं दिया तो क्या होगा? एक केस है तो हीट नहीं दिया तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, हो सकता है। ये केस भी हो सकता है, इसको हीट ही नहीं दिया भाई, इसको ये इन्होंने पैसे ही नहीं दिया, इसको पैसे नहीं दिया, तो जो 0 पैसे हैं वही 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं। ये भी हो सकता है कि इसके पास प्लस का 5 रुपया हो, इसके पास माइनस का 5 रुपया हो, तो भी 0 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। तो यही केस हम यहाँ पे लेंगे। हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर करना चाहते हैं बच्चों कि DW का वैल्यू जो होता है निगेटिव ऑफ DU हो गया, क्योंकि DQ का वैल्यू 0 हो गया। समझ रहे हैं आप? अरे भाई, इसको हम लोग इधर ले आए ना तो निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको बच्चों। क्या बताना चाहते हैं, ऐसे ही बता देता हूँ। पहली केस में ये बताना चाहता हूँ, अगर DW मतलब कि वर्क डन है, अगर यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस है, इसका मतलब कि वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव होगा भाई, वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो दोनों मिलकर 0 बनाएंगे। मतलब वर्क डन बाय द गैस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे DU का वैल्यू नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब कि DU का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ेगा भाई। ये कैसे होगा? आपको पता होगा कि DU का वैल्यू क्या होता है बच्चों? DU इक्वल टू NF/2 RT होता है बच्चों।
RT होता है, DT होता है, सॉरी यहाँ पे DT होता है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ। DU का प्रोपोर्शनलिटी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है भाई। तो DU का प्रोपोर्शनलिटी DT के साथ होता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो DU भी चेंज होगा। अगर DU का वैल्यू नेगेटिव है तो DT का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। DT का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? DT का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर में फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है। T फाइनल क्या है? ज़्यादा है T इनिशियल से, तभी तो भाई सॉरी नेगेटिव आ रहा है ना, तो T इनिशियल ज़्यादा होगा ना। सॉरी देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि DT का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो T फाइनल माइनस T इनिशियल DT होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाए तो नेगेटिव ही तो आएगा, तो यही लिए T इनिशियल ज़्यादा होगा। मतलब कि हमें समझ में आ गया, अगर टेम्परेचर नेगेटिव में आ रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है। सिंपल, बस मैं यही बताना चाह रहा था। यहाँ पे हो क्या रहा है? कूलिंग। ठीक है, दूसरी केस ले लेते हैं। अगर वर्क डन ऑन द गैस है बच्चों, वर्क डन ऑन द गैस है, इसका मतलब क्या होगा कि वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव होगा, गैस पे ही वर्क डन हो गया है। ठीक है भाई, तो इस केस में अगर ये नेगेटिव है तो DU का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए भाई। DU का वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि DT का वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, पॉजिटिव आया है, मतलब कि हॉट हुआ है, होटिंग हुआ है बच्चों। वहाँ पे कूलिंग हुआ था, यहाँ पे होटिंग हुआ है, मतलब ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया ना भाई, तो हॉट ही तो हो जाएगा सिस्टम हमारे पास। और यहाँ पे ओवरऑल टेम्परेचर कम हुआ है तो इसका मतलब कूलिंग ही तो होगा। चीज़ें बहुत आसान है, प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अगर ये पिस्टन का जो है ना, देख रहे हैं ये सारा यहाँ पे तो नॉन कंडक्टिंग है, तो हीट तो बाहर जा ही नहीं रहा है बच्चों, है ना, हीट तो बाहर जा नहीं रहा है, हीट कांस्टेंट रह रहा है। चीज़ें आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किताबों में कहीं कहीं पे एक चीज़ और बता दिया जाता है कि अगर ये चीज़ अगर हम कंडक्टिंग ले लें, याद कीजिए बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम यही चीज़ लेते थे सेम, लेकिन वहाँ पे ये नॉन नहीं होता था, कंडक्टिंग होता था। वहाँ पे बस यही डिफरेंस होता था, तो उसको इससे रिलेट करना पड़ेगा आपको। अगर हम कंडक्टिंग ले लें और इसका हम लोग अगर चेंज करना चाहें, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ भी चेंज करना चाहें, तो हमें यहाँ पे क्विक करना होगा। क्विक मतलब कि बहुत जल्दी, क्विकली, है ना बच्चों, बहुत जल्दी ये काम करना होगा। अगर पिस्टन को अगर यहाँ है तो यहाँ ले जाना होगा, फास्ट एकदम। फास्ट इसलिए ताकि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हो, यहाँ पे हीट नहीं बदले, हीट कांस्टेंट रहे। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था, वहाँ पे हम धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर ले जाते थे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसका सेम बना रहे, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर ही कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे मत ले जाइएगा, यहाँ पे हीट चेंज हो जाएगा है ना, यहाँ पे क्विकली ले जाएंगे अगर कंडक्टिंग हो तो। लेकिन ऐसा कैसा एक्चुअली में आता होता नहीं है, मैं बस बता दिया आपको बताने के लिए, क्योंकि किताबों में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग को ही। नॉन कंडक्टिंग में केस बस यही होता है कि अंदर का हीट बच्चों कांस्टेंट होता है। ओके भाई, क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये चीज़ समझ में आ गया तो हम इस चीज़ को आगे ले जाएं क्या, ये एक्चुअली में आया क्या है हमारे पास। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने क्या सीखा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें dq जो लिया था वो du प्लस dw आ रहा है। dq का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि du प्लस dw का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर ही होना चाहिए भाई। du का मतलब क्या हो गया? n f/2 r dt आ गया। dw मतलब कि वर्क डन, तो pd भी हो गया भाई, ये तो सिंपल है बच्चों, pd भी बराबर 0। तो यहाँ n f/r/2 क्या होता है? f/r/2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? cv होता है, याद होना चाहिए। यहाँ जगह ncv dt प्लस pdv बराबर 0। यहाँ पे हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि हमें जो फाइनल आंसर चाहिए, इसके बाद बहुत सारे स्टेप हमको करना होगा। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आंसर आए वो हम पीवी का ग्राफ लेते हैं ना, हम एक्चुअली में पीवी का सोचते हैं। तो हमें यहाँ पे dt को तो हटाना होगा भाई, dt को हटाना होगा, इसको हटाना होगा, क्योंकि पीवी के टर्म में लाना होगा हमें। ठीक है भाई, क्या हम ला सकते हैं? क्या हम ला सकते हैं बच्चों? बिल्कुल ला सकते हैं यार। फिर से पानी होने लगा, बारिश बारिश बारिश, क्या करूँगा। आपको यहाँ पे बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना होगा। आइडियल गैस इक्वेशन का कैसे?
मान क्या लेते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी तो होता ही है। आपको अगर यहाँ से ये टर्म हटाना है ना, डी टी का टर्म हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम पी वी में देखेंगे ये चीज़ तो कांस्टेंट ही रहती है, और हमें ग्राफ भी पी वी का ही देखते हैं, उसमें स्लोप भी वही देखते हैं। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसको हटा दें, तो यहाँ से इसको हम हटा सकते हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना बच्चों। अरे यार इतना गंदा कैसे लिख देता हूँ मैं। डिफ्रेंशिएशन बच्चों ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स वाई का है तो पी डी भी आ जाएगा प्लस भी डी पी आ जाएगा भाई, बराबर एन आर तो कांस्टेंट होता है, फिर डी टी आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए बच्चों, आपको मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन बताया गया होगा, तो ये ऐसे आ जाता है। यहाँ से अगर हम डी टी बोलना चाहें तो पी डी भी प्लस भी डी पी डिवाइडेड बाई एन आर आ जाएगा इक्वल टू डी टी। अब क्या करें भाई, कुछ नहीं बच्चों, और भी आसान है ना यार, अब तो और आसान हो गया। डी टी का वैल्यू रख दीजिए, इसका मतलब कि एन सी भी डी टी का वैल्यू जो है पी डी भी प्लस भी डी पी डिवाइडेड बाई एन इंटू आर, और पी प्लस में जो है पी डी भी है इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे एन का वैल्यू कट गया, ऊपर नीचे सी भी अपॉन आर है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सी भी अपॉन आर है, इसको भी हटा देते हैं। सी भी अपॉन आर क्या होता है, सी भी अपॉन आर का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको याद हो सी पी माइनस सी भी का वैल्यू होता है आर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे सी पी अपॉन सी भी का वैल्यू होता है गामा। अगर हम यहाँ पे सी पी का वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ सी भी माइनस सी भी इक्वल टू आर। तो यहाँ पे सी भी का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है आर अपॉन गामा माइनस 1। और अगर हम सी भी अपॉन आर कर दे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। और सी भी अपॉन आर ही तो चाहिए था हमें, सी भी अपॉन आर ही तो चाहिए था। ये देखिए सी भी अपॉन आर तो 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो अब चीज़ें क्लियर हो गई, अब आपको समझ में भी आ गया होगा यहाँ पे कि पी डी भी प्लस भी डी पी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस पी डी भी बराबर 0 है ना बच्चों। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो देख सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं। ये -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। फिर आगे अगर और हम कैलकुलेट करें तो भी डी पी आएगा प्लस गामा टाइम्स ऑफ पी डी भी आएगा इक्वल टू 0। अब हमको साफ साफ दिख रहा है, अगर दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई अगर हम कर दें बच्चों पी भी, तो कितना हो जाएगा, भी कट जाएगा तो डी पी अपॉन पी आ जाएगा प्लस गामा टाइम्स ऑफ डी भी अपॉन भी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन को हम अगर आगे ले जाएं, और भी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें, अभी और भी आएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि डी पी अपॉन पी का वैल्यू जो है प्लस गामा टाइम्स ऑफ डी भी अपॉन भी का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो 0 आ रहा है। ये चीज़ तो आपको पता चल ही गया। तो अब अगर हम एक चीज़ और आपको बताना चाहें, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, है ना बच्चों, इंटीग्रेट कर देते हैं। बोलेंगे इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि रिलेशन ऐसा बन रहा है बच्चों यहाँ पे। अगर इंटीग्रेशन कर दे तो कुछ चीज़ें हमें मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं सर आप, देखिए गामा तो कांस्टेंट होता है, गामा कांस्टेंट होता है और डी भी अपॉन भी आ गया इक्वल टू 0। 0 का भी इंटीग्रेशन करना होगा सारे तरफ, तो ये हो जाएगा ln ऑफ p प्लस गामा टाइम्स ऑफ ln ऑफ भी इक्वल टू 0 का तो कांस्टेंट ही कुछ आ जाता है, हमें नहीं पता है, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो ln ऑफ p प्लस ln ऑफ भी के पावर गामा हो जाएगा ना बच्चों इक्वल टू कांस्टेंट। तो ln a प्लस ln b का वैल्यू होता है ln a b, तो ln ऑफ p टाइम्स ऑफ भी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब पी भी के पावर में गामा का वैल्यू जो होता है, यहाँ पे ई होता है ना बच्चों, वो कांस्टेंट आ जाएगा। अरे यार समझ में आ रहा है बच्चों, ये कुछ होता है और यहाँ पे ई होता है, तो ई के पावर में कुछ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही वैल्यू देगा, कुछ और देगा कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट ही आएगा। तो पी भी रेस टू पावर गामा यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट हो गया भाई। ठीक है सर जी, पी भी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट हो गया। अब क्या करें, और भी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पी भी इक्वल टू एन आर टी तो पता ही है, तो यहाँ पे अगर हम भी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं।
तो v इक्वल टू लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी, या फिर p इक्वल टू लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन भी, यही तो लिख सकते हैं। हम अगर चाहते हैं चेंज करना इसको और अदर फॉर्म में लाने के लिए तो p का वैल्यू रख दीजिए एन आर टी अपॉन भी इंटू भी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ओके ओके, समझ में तो आ रहा है सर जी। तो यहाँ पे क्या करें, भी का हटा देते हैं ना, तो यह क्या आ जाएगा टी इंटू भी के पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन एन आर। ठीक है यहाँ तक, और ये कुछ नया कॉन्स्टेंट सी डैश आ जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता है। तो अब यहाँ से एक रिलेशन और मिल गया कि टी भी रेज टू पावर गामा माइनस वन का वैल्यू कुछ कांस्टेंट डैश होता है, हमें नहीं पता लेकिन होता कांस्टेंट ही है। ठीक है, कंपैरिजन में आपको सहायता मिलेगा। तो टी भी रेज टू पावर गामा माइनस वन भी कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक और रिलेशन इसके आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे और भी चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं ना, उससे बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे भी का ही वैल्यू चेंज कर दें, मतलब इस टाइप से मैं बोल रहा हूँ कि टी लिखा हुआ है इंटू भी जो लिखा हुआ है, भी में हम लोग ये वाला डाल देते हैं एन आर टी अपॉन पी के पावर में कितना आ जाएगा गामा माइनस वन। ये कितना हो जाएगा, टी के पावर माइनस वन, तो टी के पावर गामा आ जाएगा डिवाइडेड बाई पी के पावर गामा माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में एन आर का वैल्यू के पावर में गामा माइनस वन आ जाएगा, और ये चीज़ें कांस्टेंट था। ठीक है, कांस्टेंट डैश, तो ठीक है। तो टी के पावर गामा इंटू पी के पावर वन माइनस गामा का वैल्यू जो है ये कुछ कांस्टेंट डबल डैश आएगा, हमें नहीं पता है क्या आएगा लेकिन कांस्टेंट डबल डैश आ सकता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, क्लियर होना चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये चीज़ें इस टाइप से फॉर्मेट में हम बदल सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो हमने बदल दिया भाई। ये वाला जो है ना, ये एन इंटू आर, ये भी वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, और भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। क्या आ रहा था हमारे पास, इतना सारे चीज़ें आ रहा था, टी वी रेज़ पर गामा यही है। अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालना चाहें, क्योंकि पी वी का ही ग्राफ बनाएंगे हम लोग, स्लोप निकालना चाहें बच्चों, अगर हम स्लोप किस में निकालेंगे, पी वी का ग्राफ बनाएंगे पहले बात, पी इंटू भी का, और आपको इसके लिए बनाना है पी वी रेज़ टू पावर गामा इंटू इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए बनाना है। तो गामा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन ही होगा, ठीक है, बट एक्चुअली में जो ग्राफ बनेगा वो इसी टाइप का बनेगा, इस टाइप का ही तो बनेगा बच्चों, इस टाइप का बन जाएगा, हमने आपको बता रखा है। तो इसका हम लोग स्लोप देखेंगे भाई। अरे यार, स्लोप ऐसे कौन लिखता है, सॉरी, एक सेकेंड बच्चों, इसको हम सीधा कर देते हैं भाई। ये लो, सीधा हो गया बच्चों। तो इसका स्लोप जो है ना वो क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है बच्चों, ठीक है। फिर से स्लोप की बारी वही है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप समझ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी रेज़ टू पावर गामा, तो पी इंटू भी के पावर गामा है, तो भी के पावर गामा है, तो गामा माइनस वन बाहर आ जाएगा, इंटू भी रेज़ टू पावर गामा माइनस वन हो जाएगा। सॉरी, गामा बाहर आएगा ना यार, गामा माइनस वन थोड़ी आएगा, मैं भी क्या करता हूँ। इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, डी भी हो जाएगा प्लस भी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा, इंटू डी पी हो जाएगा बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डी पी अपॉन डी भी। तो ये डी पी उधर चला जाएगा, तो डी पी अपॉन डी भी क्या हो जाएगा बच्चों, उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा पी गामा टाइम्स भी के पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई भी के पावर गामा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, P इंटू गामा डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और नीचे अगर लाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, माइनस वन आ रहा है, तो नीचे आ जाएगा तो भी आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, निगेटिव का। तो इसका मतलब कि डी पी अपॉन डी भी का वैल्यू जो है वो निगेटिव टाइम्स ऑफ गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन भी आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया बच्चों, ये स्लोप है और कुछ नहीं, ये स्लोप है बच्चों। स्लोप नेगेटिव आया है, नेगेटिव ही आएगा क्योंकि हम जो लेते थे एंगल इधर से लिया जाता है ना, लेकिन हम इसका उल्टा ले लिए हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल इधर से बनता है तो नेगेटिव ही आएगा। बट हम ये लिए हैं तो 1 माइनस थीटा करेंगे तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा।
नेगेटिव छोड़ दीजिए, हम बस इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ये स्लोप किस चीज़ में आया है? एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में। याद कीजिए बच्चों, कल ही मैंने बताया था dp अपॉन dv का वैल्यू जो होता है p अपॉन v आया था निगेटिव का, वो आया था आइसोथर्मल। याद होगा, अगर याद होगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, मुझे याद है। हमें पता है, पीछे ही बताया मैंने कि गामा का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, पीछे बताया बच्चों, याद कीजिए। ठीक है, तो अगर गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, गामा का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू तो बड़ा ही होगा इससे, है ना भाई। यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ पे गामा का वैल्यू, तो गामा तो ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि जो स्लोप होता है, जो मतलब dp अपॉन dv का वैल्यू जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो वैल्यू ज़्यादा होता है dp अपॉन dv। हम मोड ले रहे हैं क्योंकि निगेटिव नहीं लेना है, आइसोथर्मल में। हाँ सर, अब समझ में आ गया, क्योंकि गामा टाइम्स आ रहा है ना, तो गामा है तो इसका मतलब गामा ग्रेटर देन 1 होता है। ओके ओके, ठीक है भाई, अब आ गया होगा आपको। बस यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाहते थे कि किस तरीके से चेंज होती है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और इस टाइप का ग्राफ और भी बना सकते हैं, वहाँ पे टीवी रेस्ट पर गामा माइनस 1 था, उस टाइप की बना सकते हैं, इस टाइप की भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे मैं और चीज़ें बताता हूँ कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है भाई। वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन के लिए कुछ करना थोड़ी है ज़्यादा, वर्क डन तो आप निकाल ही सकते हो। वर्क डन के लिए क्या होता है? छोटा सा वर्क डन क्या होता है? PdV। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, ये अब मत बोलिएगा कि हमें नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे PdV आ गया, इसका मतलब कि क्या हुआ बच्चों? PdV का मतलब, अरे यार कौन आवाज़ कर रहा है? उधर बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है बच्चों, इसीलिए हो सकता है आवाज़ नहीं आए मेरा अच्छे से, बट मैं लिख रहा हूँ तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट का वैल्यू कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है सर, इतना तो चीज़ हमें समझ में आती है। dW क्या होगा? मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा होगा। हमें पता है PV रेज़ टू पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, तो अगर हम लोग P लिखना चाहें तो C अपॉन V रेज़ टू पावर गामा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C अपॉन V रेज़ टू पावर गामा इंटू DV। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ही तो करते हैं बच्चों, कल भी बताया था। कहाँ से? V इनिशियल से V फाइनल, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो C कांस्टेंट है, V के पावर गामा माइनस में आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि V इनिशियल से V फाइनल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? एक सेकंड, कांस्टेंट अभी ठीक है बाहर निकाल दिया, लेकिन V रेज़ टू पावर गामा माइनस में आ जाएगा इंटू DV आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है। समझिए इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। C इंटू गामा माइनस में है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो V रेज़ टू पावर माइनस गामा +1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों? V इनिशियल से V फाइनल तक। तो अब चीज़ें और आसान हो गई। देखिए 1 अपॉन गामा, 1 माइनस गामा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सर C भी कांस्टेंट है, लेकिन C हमको अंदर लिखना होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ। इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? V के पावर, V है तो यहाँ पे V फाइनल हो जाएगा इंटू 1 माइनस गामा माइनस C टाइम्स ऑफ V इनिशियल 1 माइनस। ओके ओके, अब क्या करें? अब याद कीजिए फिर से, पीछे मैंने क्या बताया था। ठीक है, मैंने PV रेज़ टू पावर गामा बच्चों कांस्टेंट बताया था, और TV रेज़ टू पावर गामा भी कांस्टेंट बताया था, लेकिन ये कांस्टेंट डैश था, मतलब कुछ और कांस्टेंट आ रहा था। ये कांस्टेंट का वैल्यू था C अपॉन NR आ रहा था, याद कीजिए, है ना, कुछ इस टाइप का आ रहा था। तो हम अगर यूज करना चाहें इसका तो यूज कर सकते हैं, है ना। यही चीज़ तो बन रहा है यहाँ पे बच्चों, क्या बन रहा है? TV रेज़ टू पावर गामा, है ना। C टाइम्स अगर कर दें, ये C टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये होता था ना यार, मैं क्या लिख रहा हूँ? TV रेज़ टू पावर गामा -1 होता था, हाँ।
तो गामा -1 होता था, तो अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 - गामा हो जाएगा। तो c इंटू भी के पावर 1 - गामा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा मैं ये बोल रहा हूँ t, जैसे यहाँ पे है ना nRT का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, c टाइम्स ऑफ भी के पावर 1 - गामा। ठीक है, ये चीज़ तो पता चल ही गया। तो nRT आ जाएगा। अगर v फाइनल है यहाँ पे, अगर v फाइनल है तो t फाइनल आएगा। ये चीज़ भी लिख देता हूँ। nRT इनिशियल है तो v इंटू भी c इंटू भी के पावर 1 - गामा, लेकिन यहाँ पे इनिशियल होगा। अगर nRT फाइनल है c इंटू भी के पावर फाइनल होगा 1 - गामा। चीज़ें बच्चों आपको पीछे से ही बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। ये C/NR यहीं पे था, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, देखिए C/NR आ रहा है, मैं बोला ना। ठीक है, तो उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं भाई। 1/1 - गामा इंटू nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्कडन आ रहा है बच्चों, nR/1 - गामा इक्वल टू नहीं भाई, क्या कर रहे हो, T फाइनल माइनस T इनिशियल। यस सर, आ गया भाई, आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया तो बहुत सही है। अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो यही होती है हमारे पास, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं दो ग्राफों के बीच में, जो एक आइसोथर्मल हो सकता है, एक एडियाबेटिक हो सकता है ना। तो आइसोथर्मल में हम लोग क्या देखते थे कि डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता था, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होता है। बस इसी का यूज करके हमें दो ग्राफ को कंपैरिजन करना है। कैसे कर सकते हैं कंपैरिजन, ऐसे कर सकते हैं। दो प्रोसेसेज आपको मैं बता देता हूँ। एक इस टाइप का है, लाइन तो सीधा बन जाओ यार, है ना बच्चों। ये दो प्रोसेसेज मैं आपको लेकर बताता हूँ। वही P वर्सेज V का ही हम जो डायरेक्टली हम बता रहे हैं, लेकिन और भी ग्राफ हो सकता है। और ग्राफ में बच्चों टाइम भी और ज़्यादा लगेगा, तो उतना हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। यह हम मान लिए हैं। ठीक है, एक्सपांसन का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ है, तो वो यहाँ पे चला जाएगा बच्चों। इस टाइप से, ठीक है, मतलब इधर जा रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज़ कंप्रेशन हो रही है तो भाई यहाँ से, एक सेकंड, अच्छा नहीं बना, एक सेकंड बच्चों, अच्छा से बनाना। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर है। मतलब ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। दो प्रोसेस है इसलिए, क्योंकि एक आइसोथर्मल, एक एडियाबेटिक है। ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे आपको पता चल गया हो कि भी इनिशियल हो, भी इनिशियल से भी फाइनल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ आपको पता चल गया हो, क्योंकि उधर से आ रहा है ना बच्चों, इधर से आ रहा है। ठीक है, तो इधर से आ रहा है तो ये भी इनिशियल यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी फाइनल होगा भाई, क्योंकि इधर से जा रहे हैं ना हम लोग बच्चों, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। अब ये दो प्रोसेसेज में से कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा एडियाबेटिक है, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। हमने पढ़ा क्या पढ़ा, स्लोप जो होता है वो एडियाबेटिक का मतलब स्लोप जो होता है वो ज़्यादा होता है। स्लोप किससे, आइसो से, आइसोथर्मल से तो ज़्यादा ही होता है बच्चों। ये चीज़ तो हमने अभी देखा ना, पहले बताया ना मैंने। ये मॉड लेते थे हम लोग, ठीक है, मॉड लेते थे तो स्लोप हम लोग यही तो देखते थे, इस टाइप से ऐसे, यही तो देखते थे स्लोप इस टाइप से ऐसे, यही तो देखते थे इस टाइप से ऐसे, इस टाइप से, सॉरी इस टाइप से ऐसे करके स्लोप देखते थे। थीटा का नेगेटिव ही था तो छोड़ दीजिए, दोनों में नेगेटिव है तो कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, दोनों में नेगेटिव है तो बस ज़्यादा वाला वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, स्लोप किसका ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप देखिए बच्चों, इस टाइप से अगर बनाइए आप, अगर लाइन बनाए इस टाइप से और ऐसे, और यहाँ पे लाइन बनाए और ऐसे, ये दिख रहा है स्लोप कितना ज़्यादा। अगर इस टाइप से और हो जाए तो ये देख रहे हैं स्लोप कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा।
मतलब जितना इधर आता जाएगा स्लोप तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा भाई, 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा इधर जाएगा तो। इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है इससे, मतलब कि नीचे वाला प्रोसेस ये वाला जो है ये एडियाबेटिक है भाई। और ये क्या है बच्चों, ये आइसोथर्मल है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़े से अब अगर आप बोलें तो आइसोथर्मल है तो ये भी आइसोथर्मल हो जाएगा और ये भी एडियाबेटिक हो जाएगा। नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, अलग अलग कैसे, ये कंप्रेशन का है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप को देखना होगा। यहाँ पे स्लोप देखिए बच्चों ये है और ये है, और यहाँ पे स्लोप देखिए ये है और ये है ना बच्चों। तो कौन सा स्लोप आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है, सोचिए थोड़ा सा। ऐसे बना दे यहाँ पे ये लाइन तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये लाइन बना दे, ये लाइन बना दे तो ये हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर नीचे से ऐसे ये वाला है तो इसका स्लोप हमें ज़्यादा ही दिख रहा है भाई। आ रहा है समझ बच्चों आपको, इसका स्लोप हमको ज़्यादा दिख रहा है भाई। इसका बोलेंगे कैसे, इस बार यहाँ तो ये दिख रहा था, क्योंकि ये जो है ना ये छोर अलग अलग है, इसका ये छोर और ये छोर अलग है। छोर मतलब कि इंड पॉइंट, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। ये वाला जो है ना अलग अलग है। तो भाई ये जाके ऐसे सट गया है तो ये लगभग लाइन से सटा हुआ है तो ये एंगल छोटा है, लेकिन ये एंगल देखें तो ये एंगल देख सकते कितना बड़ा है ना बच्चों। तो ये वाला इस बारी एंगल बड़ा है, तो ये हम इस प्रोसेस को एडियाबेटिक बोलेंगे इस बारी, एडियाबाटिक, और इसको बोल देंगे आइसोथर्मल। आई थिंक क्लियर होगा भाई, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लियर है तो इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे डेल्टा भी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ध्यान दीजिए बच्चों, सॉरी, ओके। अगर इधर से इधर जा रहा है ना तो यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल है फाइनल है, फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम डेल्टा भी फाइंड करें, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, तो हमारे पास आएगा निगेटिव। यहाँ पे अगर डेल्टा भी अगर यहाँ पे डेल्टा भी फाइंड करें तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल करेंगे तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ओ बिल्कुल पॉजिटिव ही तो आएगा, ये ज़्यादा है ना इससे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहें, वर्क वॉल्यूम पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव है। ऐसे भी देख सकते हैं भाई, कंप्रेशन है ना तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ऊपर से तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, वर्क डन ऑन गैस हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन बाय गैस हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। वर्क डन ऐसा है, देखा जाए तो फाइनल वॉल्यूम भी ज़्यादा है, देखा जाए तो फाइनल वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, इसीलिए तो एक्सपांसन हो रहा है। हम यहाँ अगर कंपैरिजन करना चाहें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में तो कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन इन एडियाबेटिक ज़्यादा है, सॉरी आइसोथर्मल में ज़्यादा है, वर्क डन इन, अरे क्या लिख रहा हूँ यार मैं वर्क डन आइसोथर्मल में ज़्यादा है बच्चों, वर्क डन एडियाबेटिक से। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये अगर आप देख रहे हैं इसके अंडर का एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहा है, लेकिन इसके अंडर का एरिया बहुत कम कवर हो रहा है, तो एडियाबेटिक में कम है। ठीक है, और भी चीज़ें अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ इसका प्रेशर होगा और यहाँ पे आने के बाद कुछ प्रेशर होगा यहाँ पे कुछ, देखिए ये वाला लाइन बना देते हैं, ये वाला देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों का शुरुआत सेम प्रेशर से हुआ था, लेकिन इसका फाइनल प्रेशर कुछ है और यहाँ पे कुछ कम हो गया है। ये कम ही तो है, ये ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम किसका आ रहा है, इसका प्रेशर आ रहा है, एडियाबेटिक था। तो एडियाबेटिक में जो होता है प्रेशर कम होता है, मतलब कि आइसोथर्मल में ज़्यादा होता है प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना बच्चों, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन नहीं एक्सपांसन हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर का वैल्यू कैसे चेंज होगा, PV इक्वल टू nRT लगा सकते हैं, nR कांस्टेंट है। प्रेशर किसका ज़्यादा हो रहा है, फाइनल प्रेशर इसका ज़्यादा है आइसोथर्मल का, ये कांस्टेंट है। अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रखा है PdV, वॉल्यूम क्या है,
पॉजिटिव है, वॉल्यूम क्या है पॉजिटिव है, और ये क्या है ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये आइसोथर्मल का ज़्यादा, ये भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो लेना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो लेना है भाई। सॉरी, इसका और इसका किधर गया, पी और भी का दोनों पॉजिटिव है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर आइसोथर्मल का भी ज़्यादा होगा बच्चों। यस सर। तो ये चीज़ हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एडियाबेटिक का वर्क डन हमको ज़्यादा दिख रहा है आइसोथर्मल से। उसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर फाइनल प्रेशर देखें तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, एडियाबेटिक का प्रेशर हमको ज़्यादा दिख रहा है आइसोथर्मल से। उसी तरीक़ा से आप ये भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा आइसोथर्मल का एडियाबेटिक से, है ना बच्चों, ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, और ये नेगेटिव है और ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक कंप्रेशन का केस है ना आपको, ठीक है, समझ रहे होंगे आप आई थिंक। तो चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं बच्चों, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ लिए तो आपको लिए अच्छा रहेगा ये चीज़। देखिए, अगर हम P वर्सेज V का ग्राफ बनाते हैं तो कौन कौन से हमको लाइन क्या बताते हैं। एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया ना दिया, और एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया बच्चों। देखिए ये सब क्या बताया है, ये कुछ वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे है, तो इसका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हो गया आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो गया आइसोकोरिक। देखिए बच्चों, आपको बताया था मैंने, अगर ये एक्सपांसन हो रहा है, इस केस का है ना, एक्सपांसन हो रहा है, तो इसमें ये वाली जो होती थी और ये वाली जो होती थी, तो ये ज़्यादा होती थी ना, तो ये स्लोप ज़्यादा है, तो ये आइसोथर्मल हो जाता था, सॉरी ये एडियाबेटिक हो जाता था, और ये होता था आइसोथर्मल। आई थिंक बताया ना, अभी याद होगा बच्चों। हाँ, तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स को। और एडियाबेटिक का भी और बना सकते हैं। एडियाबेटिक में भी क्या आता था, एडियाबेटिक में PV रेज़ टू पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट आता था, गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता था, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू और ज़्यादा आएगा, अगर गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो एडियाबेटिक में भी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक जैसा भी होगा मॉलिक्यूल, उसके लिए हम कर सकते हैं ना बच्चों, उसके लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है किसके लिए ग्राफ ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्लोप ज़्यादा रखना है हमें, तो स्लोप जो होता है एडियाबेटिक का माइनस टाइम्स ऑफ गामा टाइम्स P/V होता है। सिंपल सी बात है, हमको गामा का वैल्यू ज़्यादा अगर मिलेगा तो वैल्यू यहाँ पे स्लोप का ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि मोनो में, डाया में और पोली में गामा का वैल्यू यहाँ पे क्या होता था बच्चों 5/3, यहाँ पे गामा का वैल्यू 7/3, यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या होता था बच्चों 9/5 होता था ना, 7 भूल गया क्या मैं, 9/5 होता था, 7 होता था, मेरे को याद नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे 5 होता था। इसी टाइप का कुछ होता था बच्चों, 6 होता था ना, 6 अगर करें, मैं भूल तो नहीं रहा, छः 2 8 आता था यार। गामा का वैल्यू जो होता था CP/CV होता था बच्चों, है ना। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कितना आता है, जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो गामा जो होता था मोनो का ज़्यादा होता था, गामा होता था डाया से ज़्यादा होता था, और ज़्यादा होता था पोली से। ये चीज़ हम कंपैरिजन के बोल रहे हैं, इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिएगा, बस कंपैरिजन के लिए बोल रहा था, ठीक है। इस टाइप से है, तो गामा जिसका ज़्यादा स्लोप ज़्यादा, मतलब कि इसका स्लोप ज़्यादा होगा इससे, ठीक है। स्लोप का भी यही होगा, स्लोप में भी यही काम करेगा। तो मोनो का स्लोप ज़्यादा, मतलब स्लोप ज़्यादा मतलब कि इस टाइप से ये ज़्यादा 10 थीटा का वैल्यू। तो अगर बनाना चाहे तो ये हाँ मोनो हो जाएगा, ये डाया हो जाएगा, ये ट्राया हो जाएगा,
ठीक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो बस मैं बता रहा था इस टाइप से होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। प्रेशर पी, वॉल्यूम भी, कंप्रेसर ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। पी भी रेस टू पावर गामा का वैल्यू कॉन्स्टेंट हमें पता है कि एडियाबेटिक है, तो अगर देखा जाए तो कंप्रेस कर दिया गया है एडियाबेटिकली, तो पी इंटू इतना टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 1/32 टाइम्स ऑफ भी टू द पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट होगा। इसका वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये पी फाइनल है, तो पी फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा जो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा 32 के पावर गामा डिवाइडेड बाई पी। ओ सॉरी, पी ऊपर चला जाएगा ना यार, क्या कर रहा हूँ, ये पी ऊपर चला जाएगा ना अगर देखा जाए तो, हाँ पी ऊपर चला जाएगा। 32 पावर गामा यही चीज़ है, तो ये हो जाएगा 128 टाइम्स ऑफ पी दे रखा है यहाँ पे। गामा का वैल्यू नहीं देगा लेकिन वैसा ही कुछ है, तो 128 आ जाएगा। सिंपल है भाई। फिर से यहाँ पे मोनोटोमिक गैस दे रखा है हमारे पास, इनक्लोज्ड इन कंडक्टिंग सिलेंडर हैविंग अ पिस्टन एंड मूविंग फ्रीली, सडनली कंप्रेस कर जाता है वॉल्यूम का 1/8 टाइम्स ऑफ फाइनल वॉल्यूम, 1/8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इनिशियल। भी नोट मान लेते हैं क्योंकि पी नोट दिया हुआ है और टी नोट दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल प्रेशर क्या होगा, पी फाइनल क्या होगा और टी फाइनल क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, पी भी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट करना है, पी फाइनल इंटू ये क्या होगा 1/8 टाइम्स ऑफ वी नोट का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पी फाइनल, यहाँ पे हो जाएगा भी नोट टाइम्स ऑफ 8 टू द पावर गामा। गामा का वैल्यू मोनो है, तो मोनो में गामा का वैल्यू होता है 5/3, हमें पता है। तो वी नोट टाइम्स ऑफ 8 टू द पावर 5/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 32 टाइम्स ऑफ वी नोट आ जाएगा। सिंपल आंसर आ गया बच्चों, है ना। फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा टी भी रेज़ टू पावर गामा -1 का वैल्यू कांस्टेंट होता है। टी फाइनल कर देंगे तो यहाँ पे भी फाइनल कितना हो जाएगा, भी फाइनल आपको दे रखा है 1/8 टाइम्स ऑफ वी नोट के पावर में गामा -1 बराबर कांस्टेंट, तो टी फाइनल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपको वी नोट टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, सॉरी यार यहाँ पे प्रेशर आ रहा था पी नोट में, क्या कर रहा हूँ, सॉरी बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है ना। प्रेशर पी नोट आएगा ना भाई, इस चीज़ का वैल्यू अगर लिखना चाहें टोटल का, तो ये इस टाइप का आ जाता है, प्रेशर के टर्म में आ जाता है, क्योंकि गामा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा टी नोट आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 8 के पावर में गामा -1, तो टी नोट टाइम्स ऑफ 8 के पावर में 5/3 -1 कितना हो जाएगा 2/3, मतलब 2 के पावर 2, मतलब कि टी फाइनल का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ टी नोट। कितना आसान है बच्चों, बहुत आसान है भाई, किया जा सकता है चीज़ों को, है ना। बोलेंगे बच्चों इतना फास्ट क्यों पढ़ा दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया। सर फास्ट नहीं पढ़ाएं, थोड़ा मैं सोच रहा था जल्दी ख़त्म करने का, है ना। तो चीज़ें को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप हमें बता सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। अरे यार हो जा भाई, तो आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय।